राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने महिलाओं के लिए एक स्थायी आय के मौके पैदा करने के उद्देश्य से पूरे देश में अपनी पिंक मोबिलिटी पहल का विस्तार करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य रोजगार पैदा करना, वित्तीय स्वतंत्रता और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। रैपिडो ने अगले 3 सालों में देश भर में 2 लाख से ज़्यादा महिला कप्तान की स्थायी फ्लीट बनाने के नज़रिए के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत रैपिडो ने आज़ाद फाउंडेशन और सखा कंसल्टिंग विंग्स के साथ एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस उपलब्धि पर रैपिडो ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में एम्पावर ड्राइविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख थिंक टैंक के संस्थापकों, एक्सपर्ट गिग वर्कर्स और वुमेन ड्राइवरों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पैनल चर्चा के तहत जिसमें आज़ाद फाउंडेशन के नेशनल लीड श्रीनिवास राव, ICRIER की प्रोफेसर डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी, ब्रेक थ्रू से वर्षा चक्रवर्ती, सखा की चैंपियन ड्राइवर अंजना, आज़ाद फाउंडेशन की संस्थापक मीनू वडेरा, ORF की सीनियर फेलो और थिंक 20 इंडिया सेक्रेटरी 8 की कार्यकारी निदेशक सुनैना कुमार, NCAER की प्रोफेसर बोरनाली भंडारी और अर्थ की संस्थापक और CEO और हैप्पी की सह संस्थापक श्वेता अप्रमे ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं की। लगता है कि हम भी अगर थोड़ा सा अगर अपने पैरों पे खड़े होते तो शायद हम भी पैसे कमा लेते या अपने बच्चों को देख लेते या किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते। तो जब मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था, तो जब मैं काफ़ी परेशान भी थी, तो मैं जब गई थी अपने हस्बैंड से घर, फैमिली से काफ़ी परेशान थी। जब मुझे पता चला आज़ाद फाउंडेशन के बारे में, तो मैंने भी यही सोचा कि नहीं, गाड़ी चलाना एक लड़की का काम नहीं है। मेरे दिमाग में भी यही था सबसे पहला शब्द कि गाड़ी चलाना हमारा काम नहीं है और ये बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैंने पैम्पलेट भी लिया वहाँ पे, मुझे मतलब पैम्पलेट भी दिया, वो भी काफ़ी 2-3 महीने ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया कि नहीं, एक बार जाकर तो देखना चाहिए, क्या पता उससे मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कुछ क्षमता मिले या कुछ हो। तो मैं गई वहाँ पे आज़ाद में जाके मैंने जब देखा तो वहाँ पे ना लड़कियाँ कंप्यूटर पे कर रही हैं, कुछ ट्रेनिंग ले रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सच में ये लड़कियों के लिए भी बनाया है और लड़कियां कर सकती हैं इसको। तो मुझे उसमें से बहुत आत्मविश्वास आया कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो मैंने घर में बिना बताए वहाँ पे फॉर्म भर के आ गई। मैम को भी बोल दिया कि मैम मैं करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप थोड़े थोड़े करके ले लेना, क्योंकि मेरी कंडीशन ही नहीं थी उस टाइम पे कि मैं घर में किसी को बता भी नहीं सकती थी। तो मैंने जब वहाँ पे जाके करा और जब मैं जाने लगी, धीरे धीरे जाने लगी, तो मुझे मतलब मेरे तो घर में सब सोच रहे थे शायद जॉब पकड़ ली है, जॉब पे जा रही है। लेकिन जब उनको पता चला तो फिर वही झगड़ा कि ये ड्राइविंग कोई हमारी मतलब सीखने की चीज़ है, और ये कौन कहता है कि 6 महीने का कोर्स होता है, 15 दिन में सब सीख जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो सीखना है। और उसी बीच में काफ़ी मेरे घर के मतलब ऐसी प्रॉब्लम आई कि मुझे घर भी छोड़ना पड़ गया। तो अब भी मैं तो थोड़ी मतलब निराश हो गई थी कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन उसी टाइम मुझे सर ने फ़ोन करा और इन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिलाया कि नहीं अंजना, तुम कर सकती हो और तुम आओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो मैंने अपने बच्चे भी छोड़ दिए मम्मी के पास आगरा में और मैं आ गई। जैसे कि समान कैरियर मार्ग बनाना, सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना और गैर पारंपरिक उद्योगों में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। रैपिडो आज़ाद फाउंडेशन और सखा कंसल्टिंग विंग्स के बीच हुए समझौता AMU के तहत सुविधाओं से वंचित महिलाओं को पेशेवर ड्राइविंग ट्रेनिंग में आगे बढ़ाना, उन्हें रोजगार के मौके प्रदान किए जाएंगे और
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दिया जाएगा। इस साझेदारी के तहत रैपिडो महिला ड्राइवरों के लिए नए रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। महिला कप्तानों के लिए मासिक 25,000 रुपये तक की एक तय राशि तय की जाएगी ताकि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। ट्रेंड महिला ड्राइवरों को वाहन खरीदने, रजिस्ट्रेशन, मेंटरशिप, सुरक्षा ट्रेनिंग में सहयोग देना, नीति निर्माताओं के साथ मिलकर महिला ड्राइवरों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए आज़ाद फाउंडेशन और सखा के साथ संयुक्त पहलों पर काम करना शामिल है। सकते हैं और महिलाएं डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी, अपनी बातें रखेंगी, पर उसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका फैमिली, उनका समाज उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं और तभी महिला और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग एक्चुअली बहुत ओनर्स डाल देते हैं महिलाओं पे कि आपको उठना है, आगे बढ़ना है, बोलना है, पर उसके बाद क्या है, कितने दूर तक, क्योंकि सिर्फ ये महिलाओं का प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज का प्रॉब्लम है। अगर हम लोग बराबरी की बात कर रहे हैं, हम लोग जेंडर पे गैप की बात कर रहे हैं और उसमें हम ये देखने की ज़रूरत है कि जो हमारे सामाजिक नियम है वो कहाँ कहाँ आता है और ब्रेक थ्रू हम लोग सामाजिक नियम को लेके काम करते हैं, हम जेंडर नॉर्म चेंज को लेके काम करते हैं और हमारा काम इसीलिए एडोलेसेंस से शुरू होता है। हम किशोरियों के साथ काम करना शुरू करते हैं। इस अवसर पर रैपिडो की चीफ ऑफ स्टाफ श्रेया रेड्डी ने कहा, सीमाओं को तोड़ने, मोबिलिटी में महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त बनाना रैपिडो के मिशन का आधार बिंदु है और हमारी पिंक मोबिलिटी पहल देशव्यापी विस्तार मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज़ाद फाउंडेशन और सखा के साथ सहयोग करके हम महिलाओं को सार्थक रोजगार के मौके देने और तरक्की के लिए ज़रूरी संसाधनों से लैस करने के प्रति समर्पित हैं। आज़ाद फाउंडेशन और सखा की संस्थापक मीनू वडेरा ने कहा, आज़ाद फाउंडेशन और सखा में हमारा मिशन महिलाओं को खुद को सशक्त बनाने, आवश्यक कौशल हासिल करने और सम्मान के साथ स्थायी आजीविका कमाने में सक्षम बनाना प्रमुख उद्देश्य है। रैपिडो के साथ हमारी साझेदारी हमें महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने और गैर पारंपरिक भूमिकाओं को सफल होने के लिए सक्षम बनाने पर गर्व है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। विमेन का ये हमारे देश का नहीं है। आप विश्व में देखिएगा कि जब जेंडर इक्वालिटी होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है देश की, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, सबके साथ सबका विकास। वो तभी हो सकता है जब हर एक का ग्रोथ हो। और ये एक UN SDG गोल्स जो है, जिसको हम लोग 2030 में हर देश अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो गोल में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि विमेन ग्रो करे। और विमेन कैसे ग्रो करेगा? मेरे हिसाब से विमेन का ग्रो करने का 3 तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कहीं विमेन के लिए रिजर्वेशन कर दो तो विमेन का ग्रोथ होता है, वो नहीं ग्रोथ होता है। वो तो आप जबरदस्ती इसको कुछ सुविधाएं दे रहे हो। ग्रोथ तब होता है जब उसके पास कोई स्किल हो। जैसे आज आप लोगों ने बाइक राइडिंग सीखे तो आपने एक नया स्किल किया। अगर आपने सिलाई सीखे तो एक स्किल किया, IT सीखे तो एक स्किल किया। जो स्किल आप एक्वायर कर रहे हो वो आपको ग्रो करने में सहायता करेगी। तो ये एक ग्रोथ पाथ होता है। दीपिका मुखर्जी हूँ, प्रोफेसर इक्रियार में। और ये जो आज के ज़माने में लड़कियाँ कई सारे एरियाज़ में आ रहे हैं जहाँ पे पहले लड़कियाँ नहीं थी, जैसे कि बाइक चलाना। ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। मगर आप आज जैसे सुन रहे हैं कि रास्ते में टॉयलेट नहीं है, लड़कियों के लिए कई सारी दिक्कतें हैं जब वो रास्ते में होते हैं। और कई जगह पे लड़कियों को रात को काम करने की अभी तक लॉ अलाउ नहीं करती। तो अगर वो डिसेंट वर्क, लॉ कंडीशंस और जो लड़कियों की जो सुरक्षा और काम करने के लिए जो सुविधाएं की ज़रूरत है, जैसे जो कैब चलाते हैं, टॉयलेट वगैरह, इन सब की अगर बंदोबस्त कर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि लड़कियां अभी सारे काम ही कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं, सिर्फ उनको कुछ सुविधाओं की ज़रूरत है। और जो लड़कों के लिए भी ज़रूरत है, एक्चुअली टॉयलेट जो होना चाहिए वो सबके लिए ज़रूरत है। इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सोच के
अगर आगे बढ़े तो हमारे देश में बहुत प्रगति होगी। लड़कियां जब बाइक चलाएगी, लड़कियां तब उसमें सेफ फील करेंगी, वो भी काफ़ी ऑफिस वगैरह कॉलेज वगैरह जा सकते हैं। तो ये लड़की को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जहाँ पे विमेन इज़ सपोर्टिंग विमेन। हम इंदौर में शुरू कर रहे हैं, हम चेन्नई में शुरू कर रहे हैं साथ में काम, और इसके अलावा हम कोलकाता में भी शुरू कर रहे हैं, और आने वाले कुछ महीनों में हम फिर अहमदाबाद, रायपुर और भी शहरों में जाने की इच्छा रखते हैं। अभी तक इस इनिशिएटिव से कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और भविष्य में कितनी और जुड़ने वाली हैं? हमारा मोटा ये मानना है कि इस आने वाले, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन हमको लगता है कि अगले 6 से 8 महीनों में 2025 में हम उम्मीद करते हैं कि 500 से ज़्यादा महिलाएं इसमें आ जाएंगी, जो कि ई बाइक्स चलाएंगी, बाइक टैक्सी चलाएंगी अक्रॉस दी सिटीज़। महिलाओं की इस तरह की ट्रेनिंग होती है जिसमें उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। उसके अलावा इनके पास एक अपना ये राइट होता है कि वो चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकते। दूसरा चीज़ ये है कि इनका जो पैसेंजर होंगी वो महिलाएं होंगी, वो पुरुषों को लेके नहीं चलाएंगी, और उनकी ऐप पर भी जो ड्यूटीज़ आएंगी वो सिर्फ महिलाओं के लिए आएंगी। महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए क्या वो पूरी की पूरी सर्विस है। तो इससे अपने आप सुरक्षित महसूस करेंगी। और दूसरी बात यह है कि ट्रेनिंग इनकी इतनी अच्छी है कि ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना उससे वो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस की दिल्ली पुलिस के द्वारा जैसे दिल्ली में ट्रेनिंग होती है, तो वो सारे गांव पे जानती हैं कि कैसे उनको अपने आप को सुरक्षित बनाना है। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है, तो न सिर्फ उनको बल्कि किसी को भी कुछ हो जाता है ना, तो उनके पास वो स्किल है कि वो लोगों को फर्स्ट एड दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप रैपिडो को एक फुल प्लस फोर्स तैयार करके दे रहे हैं। जी हाँ। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा तो आज़ाद का काम ही यह है कि जब हम कहते हैं ना कि एक सक्षम और ताकतवर महिला ड्राइवर है जो वो मार्केट में आती है, चाहे वो बाइक चलाए, चाहे वो टैक्सी चलाए, चाहे वो बस चलाए। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उनको सक्षम और ताकतवर होना ज़रूरी है, और हमारी ट्रेनिंग इसी के लिए बनी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.